जय माता दी गाइज, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइज, सुबह के 9:30 बज रहे हैं। माँ भगवती की पूजा पाठ सब हो गया। यहाँ पर नाश्ते की तैयारी हो रही है। तो नाश्ता आज हम कुछ भी नहीं अभी बना रहे हैं, हम तल लेते हैं चिप्स, क्योंकि 9 दिन भी 2-3 दिन सिर्फ चिप्स हमने तला है। और गोविंद मनु का कहना है कि मम्मा चिप्स तल लो। ये वाली चिप्स ना बिना नमक वाले ही बना करके रख लिए थे, यानी जब चिप्स हम काटते हैं, बॉयल करते हैं तो उसमें नमक नहीं डालते हैं, तो व्रत में भी काम आ जाती हैं। और जब इस तरीके से तलते हैं ना, तो बच्चों को तलने के बाद ना नमक डाल करके दे देते हैं। वैसे भी ना व्रत के बाद ना कुछ भी, ना तो नाश्ता का मन करता है, ना तो भोजन का मन करता है। पता नहीं क्या हो जाता है कि जब हम 9 दिन व्रत करते हैं तो इतना अपना अच्छा शरीर रहता है, इतने भाग दौड़ वाले काम हो जाते हैं, एकदम से फूल की तरह हम कूदते रहते हैं। लेकिन जब 9 दिन का व्रत पूरा हो जाता है ना, तो इतना भारी भारी सा अपना शरीर हो जाता है कि ऐसे लगता है कि कुछ भी ना करें और ना तो कुछ भोजन करें। तो यहाँ पर ये छोटे वाले चिप्स हैं, यानी छोटे आलू थे तो छोटे ही चिप्स भी बने हुए हैं। और यहाँ पर हमारी चाय भी पक रही है। तो चाय हमारी पक गई है, आप लोग भी आ जाइए। तो चलिए पहले करते हैं नाश्ता। और हम लोगों का नाश्ता ना यही 9:30 बजे के बाद, यानी 10 बज जाते हैं चाय पीने में। डेली का यही हम लोगों का टाइम है, चाहे व्रत करें चाहे ऐसे भी। और क्योंकि सुबह से ना अपने छोटे मोटे इतने काम हो जाते हैं, तो आराम से जब पूजा पाठ कर लो और सबका पेट पूजा कर दो, इसके बाद ही हम अपनी चाय लेकर के बैठते हैं। क्योंकि चाय पीने में ही थोड़ा सा आनंद भी आता है। यही टाइम रहता है कि आराम से बैठ करके चाय भी पीते जाओ और अपनी मीठी मीठी बातें भी करते जाओ कि आज पूरा दिन कैसे जाएगा, क्या भोजन दोपहर में बनाना है, कहाँ जाना है, कहाँ भजन कीर्तन में जाना है। तो हमारी तो ड्यूटी अब लग गई है। किसी का अगर बर्थडे है, कहीं भजन कीर्तन है, या कहीं पूजा पाठ का कुछ भी कार्यक्रम हो रहा है, तो यही ड्यूटी सासू माँ ने लगा दी है। क्योंकि सासू माँ तो अब जाती नहीं है, हमको ही जाना पड़ता है। इसीलिए कभी ब्लॉग एडिट कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं, टाइम ही नहीं मिलता है, शाम हो जाती है। दोपहर का भोजन भी तैयार हो गया है। तो यहाँ पर हमने बना लिया था दाल चावल, लेकिन बच्चों का कहना है कि दाल चावल भी खाएंगे और पूड़ी खाएंगे, यानी पूड़ी दही खाएंगे। तो इन लोगों के लिए ना पूड़ियाँ भी बना देते हैं। इसके बाद अपनी किचन क्लीन करते हैं, बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं। तो ये अपने दोपहर के काम हमारे शुरू हो गए हैं। बहुत से ऐसे छोटे मोटे काम होते हैं कि गाइज अगर पूरा दिन लगे रहो ना, तो काम का कोई अंत नहीं है। और हमको अच्छा भी लगता है, क्योंकि ठंडी हो या गर्मी हो, दोपहर में ना हमको नींद बिल्कुल नहीं आती है। सुबह नाश्ता करने के बाद ना मुश्किल से 10 मिनट आराम करते हैं, इसके बाद फिर से अपने कामों में लग जाते हैं। तो जल्दी पहले बच्चों को भोजन करा देते हैं, इसके बाद हमारे काम अपने दोपहर वाले शुरू होंगे। और देखिए आज का मौसम ना बहुत ही अच्छा है, यानी ठंडा मौसम है। तो बच्चे यहाँ पर हमारे दोपहर का भोजन कर रहे हैं। अब ये बर्तन वगैरह भी अपने साफ़ कर लेते हैं, किचन अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि किचन भी अपनी क्लीन दोनों टाइम ही करना चाहिए। दोपहर में भी करना चाहिए और शाम को भी करना चाहिए। शाम को भी कभी ऐसे ही किचन को नहीं छोड़ना चाहिए। दोबारा के स्नान हो गए, अब चलते हैं माँ भगवती की कीर्तन में। टाइम न 2:30 बज रहे हैं, 3 बजे से कीर्तन है। यहीं पास में है, जहाँ हम लोग हमेशा मंदिर में जाते हैं ना, वहीं पर है। तो आप लोग भी हमारे साथ चलिए, माँ भगवती के सुंदर सुंदर भजन सुनिए। परसों भी यही साड़ी पहन लिए थे और आज फिर से पहन लिए, क्योंकि सिल्की की साड़ी है ना, 2 दिन पहनने के बाद ही इसको हम धुलेंगे।
मैया रानी की कीर्तन हो गई, अरदास हो रही है और यहाँ पर हम कन्याओं के लिए लगा देते हैं प्रसाद। तो पहले देंगे कन्याओं को प्रसाद, कन्या पूजन होगा। इसके बाद हम सब लोग प्रसाद लेकर के अपने अपने घर के लिए चलेंगे। से आ गए, चलते हैं, करते हैं माँ भगवती की आरती। इसके बाद बनाते हैं प्रसाद। कीर्तन जाओ ना तो टाइम तो लग ही जाता है, पूरे 3 घंटे लग गए थे हमको। 3 बजे से गए थे, टाइम ना 6:10 हो रहा, देर हो रही आरती के लिए।